नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में जन सेवा केंद्र संचालक से दिन दहाड़े लूट से हड़कंप। बेखौफ बदमाशों ने तमंचा लहराते हुए दिया घटना को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार, जिसके बाद जंगल में पुलिस बदमाशों की कॉम्बिंग में जुटी, लेकिन पुलिस को अभी तक नहीं मिली कोई सफलता। सूचना पर जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किया घटना स्थल का निरीक्षण। आपको बता दें, थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव दुर्गेशपुर पुरैनी निवासी सरफराज ने सिवारा क्षेत्र के गांव रवाना शिकारपुर में जनसेवा केंद्र खोला हुआ है। सुबह लगभग 9 बजे सरफराज जनसेवा केंद्र पर जा रहा था। जैसे ही वो एडवा के जंगलों में पहुंचा, तभी नीली अपाचे से आए बाइक सवार हथियार लैस 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया और तमंचे के बल पर सरफराज से लूटपाट की। सरफराज ने बदमाशों ने 1 लाख रुपए में लैपटॉप तथा कुछ कागज लूट कर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों की जंगल में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस जंगल में घेराबंदी करके बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। बिजनौर एसपी ने जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का दावा किया है। नूरपुर से संवाददाता ललित चौहान की रिपोर्ट। घर से आ रहा था और मेरा जो यहाँ 3 लड़कों ने 2 तमंचे निकाल के लगा दिए, आगे से पीछे से, और मेरा बैग लेके छीन के। पहचानते हो किसी को उनमें से? नहीं, मैं नहीं पहचानता। रुमाल बांध रखा था, एक ने हेलमेट लगा रखा था, उसने भी रुमाल बांध रखा था। क्या क्या सामान छीना है आपका? सामान एक उसमें बैग था और 1 लाख रुपए थे और एक रजिस्टर था और खाना था। कहाँ जा रहे थे आप? एक लैपटॉप था। कहाँ जा रहे? बैंक जा रहा था। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ ये घटना घटी है? ये एडवे से निकल के गैस एजेंसी के पास ये मोड़ है। लगभग कितने बजे की घटना है? ये 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच की घटना है। ठीक है, आपने इसकी जो तहरीर वगैरह भी थाने में दोगे? तहरीर देंगे यहाँ थाने में। थाना नूरपुर के पुरैनी दुर्गेशपुर गांव का निवासी सरफराज, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, एक काम करते हैं जन सुविधा केंद्र में पैसा कलेक्ट करना, लोगों को बांटना। आरोप लगाया है कि मैं लगभग 9:30 बजे घर से निकला था 1 लाख रुपया लैपटॉप के साथ। गांव से 4-5 किलोमीटर दूर नहर के पटरी पर 3 लड़के बाइक से आए एवं उनका बैग छीन करके भाग गए हैं। एसपीआरए क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी मौके पर गए हैं। संपूर्ण तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। घटना का अनावरण शीघ्र हुआ है। जनपद बिजनौर के थाना नेटौर के थाना प्रभारी राधेश्याम को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से किया गया सम्मानित। विवेचना में उत्कृष्टता को लेकर किया गया सम्मानित। डॉक्टर धर्मवीर सिंह एसपी बिजनौर द्वारा किया गया सम्मानित। नेटौर के नवनियुक्त थाना प्रभारी हैं राधेश्याम वर्मा। गृह मंत्री पदक मिलते ही खुश दिखाई दिए राधेश्याम। बिजनौर पुलिस प्रशासन में खुशी का माहौल। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। सीमावर्ती ग्राम सेंधवार में बीती रात 2 घरों में लाखों रुपए के जेवरात सहित करीब 6 लाख रुपए की नकदी की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। रविवार की रात को ग्राम सेंधवार में अंकुश प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय मनदीप सिंह के मकान के जीने के रास्ते कुछ अज्ञात चोरों ने घर में उतरकर लाखों रुपए के जेवर तथा नकदी चोरी कर फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि वह सब घर के आंगन में सो रहे थे। वहीं उसके पास उनका कुत्ता भी सो रहा था, लेकिन उसे भी चोरी की भनक नहीं लगी। तभी कुछ अज्ञात चोर छत के रास्ते जीने से होकर नीचे उतर कर आए और उन्होंने सेफ में रखे 4 कड़े सोने के, 1 हार सोने का, 9 अंगूठी, 4 चैन, 6 जोड़ी कान के झुमके, 1 मांग का टीका तथा 2,85,000 रुपए नगद चोर चुरा कर ले गए। वहीं उनके समीप हेमराज सिंह पुत्र आकाशदीप के मकान से जीने के रास्ते घर में नीचे चोर उतर कर आए और उन्होंने 18 तोले सोना, 1 किलो चांदी, 10 सिक्के चांदी के तथा 2,80,000 की नकदी चुरा ली। परिजनों ने बताया कि वह भी घर सब आंगन में सो रहे थे। चोरी होने का उन्हें बाद में पता चला तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। यहाँ छत से आकर चोरों ने सामान निकाल लिया। क्या क्या सामान गया आपका? इसमें गोल्ड है, कैश है, चांदी है। कितना गोल्ड है? 18 तोले। और चांदी? लगभग 1 किलो। और कुछ चांदी में 1 किलो के अलावा और कुछ? और चांदी के सिक्के 10। कुछ नगद भी गया है क्या? हाँ, 2,80,000। आपको आपने पुलिस को सूचना दे दी? आई थी पुलिस? आई थी सुबह। 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में हमारे घर में 3 कमरों में चोरी हुई है।
क्या कुछ किया है आपका? हमारा सोना और नकदी गई हुई है। लगभग कितना सोना? सोना कम से कम 20 तोले के आसपास, हार था, कड़े थे 4, सोने की अंगूठियाँ थी 9, 4 चैन थी, और जी आपका मांग टिक्का था, और आधे किलो चांदी के लगभग 10 सिक्के थे, 5 जोड़ी झुमके थे कानों के, 6 जोड़ी, और जी 3 लाख रुपए के समथिंग कैश गया है घर से। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ जी। आई थी पुलिस? जी। आपको बता दें मामला बड़ापुर थाना क्षेत्र के तैयबपुर विद्युत उपकेंद्र का है, जहां पर कई गांव जैसे गोपीवाला, टांडा सिक्कावाला, टांडा साहूवाला, हरवंसावाला, बन बिटोला, काशीवाला आदि तमाम गांव के ग्रामीणों ने मिलकर विद्युत उपकेंद्र की घेराबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही तालाबंदी कर अपनी मांगों पर अड़ गए। ग्रामीणों की मांग थी कि पिछले लगभग 24 घंटों से उनके यहां पर लाइट नहीं आई है और पिछले 10 दिनों से उनका काशीवाला फिटर से संपर्क काटकर किसी और फिटर से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीणों को लाइट की समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही ग्रामीणों की मात्रा 8 घंटे लाइट उपलब्ध हो रही है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि उनकी फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जब ग्रामीण खेत पर पानी देने पहुंचते हैं तभी लाइट भाग जाती है, जिससे ग्रामीणों की फसलें सूख रही हैं, काफी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने आज घेराव करते हुए विद्युत उपकेंद्र पर ताला जड़ दिया। साथ ही एसडीओ को वहां पर बुलाने की मांग की। लगभग 1 घंटे बाद एसडीओ विवेक विश्वकर्मा व जेई ताजिम हसन अली मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से 1 दिन का समय मांगते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। एसडीओ के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए और समस्या का 1 दिन के उपरांत निवारण नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। बड़ापुर से हमारे संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट। मांगे हैं कि इनको सप्लाई दी जाए, सप्लाई की कोशिश की जा रही है। थोड़ी ओवरलोडिंग की वजह से समस्या आई है अभी, जिसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के लिए भी जा चुका है पहले ही प्रपोजल, और अभी मौजूदा समय में जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ट्यूबवेल वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोडिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसका समाधान किया जा रहा है। उनको आश्वासन दिया गया सप्लाई इनको पूरी मिलेगी 18 घंटे, जैसे ग्रामीण पीड़ितों पर निर्धारित है। हमारी कल से जो है इतनी ट्रिपिंग करी है कि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था। पूरी रात बिजली नहीं गई और इन्होंने रजिस्टर में दर्ज कर देते हैं ये 14 घंटे 12 घंटे बिजली क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जा रही। लोगों की फसल सूख रही है, पानी के टैंक भी नहीं भरे जा रहे, पब्लिक गांव में परेशान है। कौन से गांव से आप? बन बिटोल। नाम क्या है? महेंद्र सिंह। तो आपकी ये समस्या कितने दिन से लाइट नहीं है? 1 हफ्ता। ये कम से कम 8 से 10 दिन हो गए ये समस्या चल रही है। अभी क्या चाह रहे हो? पहले जो स्थिति थी यहाँ ठीक थी, बढ़िया थी। अब इन्होंने फिटर आपस में एक दूसरे का लोड एक दूसरे पर जोड़ दिया। हम चाह रहे हैं कि पुरानी यथास्थिति बहाल हो जाए। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में 7 जून विकासखंड कार्यालय में सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारी करते हुए ब्लॉक प्रमुख मालती रानी एवं खंड विकास अधिकारी रणजीत सिंह ने 25 युवतियों को शादी के जोड़े वितरित किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश की भाजपा योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना को चलाया हुआ है, जिसके तहत गरीब लोगों की ऐसी बेटियों की शादी यहाँ कराई जाती हैं जिनके माता पिता गरीब हालत में हैं और बेटी की शादी का खर्च वहन करने के लायक नहीं है। ऐसी गरीब बेटियों की शादी योगी सरकार अपनी योजनाओं के तहत सामूहिक विवाह के तौर पर कराती है, जिसमें सरकार द्वारा बेटी की शादी का दान दहेज व खाना तथा नगद धनराशि देकर गरीब बेटी की शादी कराई जाती है, जिसको सामूहिक विवाह कहते हैं। इसी के तहत विकासखंड कार्यालय में विगत 10 जून को सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया, जिसको देखते हुए ब्लॉक प्रमुख मालती रानी एवं खंड विकास अधिकारी रणजीत सिंह ने 25 गरीब लड़कियों को शादी के जोड़े वितरण किए। इस अवसर पर ओमवीर सिंह, सुनील त्यागी, भाजपा नेता मनोज चौहान, भाजपा नेत्री हिना चौधरी, बड़ी वाला ग्राम प्रधान लखनौती, पुरखाजी देहात ग्राम प्रधान तुगलकपुर ग्राम प्रधान के अलावा आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पुरखाजी से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मरने वालों में 10 लोग शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। आज 8 लोगों के शव कांट ब्लॉक के वडेरी गांव पहुंचे। सबों के पहुंचने पर गांव में हर तरफ मातम नजर आया। मौके पर पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। भारी पुलिस बल के साथ बीच अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, इसी गाँव के रहने वाले 40 लोगों को गाँव का एक ठेकेदार हापुड़ में खिलौना फैक्ट्री में काम करने के नाम पर ले गया था, लेकिन उन्हें बारूद तैयार करने वाली फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में शाहजहांपुर के 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि
कई लोग अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मरने वालों और घायल सभी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार हैं। 2 सबों का अंतिम संस्कार हापुड़ में ही कर दिया गया था, जबकि 8 सब शाहजहांपुर के भंडारी गांव लाए गए हैं, जहां कोला घाट पर सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौके पर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। सबों के पहुंचने पर पूरे गाँव में चीख पुकार मच गई। फिलहाल परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता विमलेश पंडित की रिपोर्ट। क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? सब करेंगे, सब व्यवस्था खाने पीने की और जो भी जो भी है उसके लिए हमारे कार्यकर्ता सारा सहयोग करेंगे। अच्छा भैया जी, हादसा 2 दिन पहले हुआ, ग्रामीणों में बड़ी नाराजगी है। यहाँ कोई आया नहीं, यहाँ कोई नेता नहीं है। बड़ा हादसा पिछले साल हुआ है। पूरा प्रशासन यहाँ पर कल से पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे तहसीलदार, SDM, DM साहब सब लोग कल से यहाँ पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हम भी लखनऊ से, आज हमारा लखनऊ में राष्ट्रपति का वहीं से रास्ते से लौट कर आ रहे हैं और हम वहाँ लखनऊ नहीं जाएंगे, यहीं पर फिर ठीक जो भी दिक्कत होगी इनकी सारी समस्याओं को हमारे लोग दूर करेंगे, हर तरीके से मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक, थैंक यू। आपका एक लड़का, 2 लड़के हैं। क्या नाम है? राम नरेश। 4 डेड बॉडी है हमारे घर पे जी, समझ गए। 3 दिन हो गए, समझ गए। किसी ने कोई आदि बात नहीं पूछी आगे। इससे पिछली साल मार्च में हादसा हुआ था, 22 मार्च को होली पर सब लोग आ रहे थे गाजियाबाद से सब्जी बेचने वाले। उस टाइम 14-15 मृत्यु हुई थी गाड़ी में, पूरी गाड़ी खत्म हो गई। गाड़ी आ रही है कोई, समझ गए। तब किसी ने नहीं सुना था। अभी तक कोई सूचना नहीं आई। क्या मांग है आप लोग? कुछ क्या मांगे? प्रशासन देने को राजी नहीं है, खाली कागजी कार्रवाई कागजी कार्रवाई कर रहा है, बस पेंटिंग में डाल दे रहा है। क्या नाम है आपका? राम नरेश। यहाँ पर प्रशासन के जो है उनके पूरे जो नुमाइंदे यहाँ पर DM साहब, कप्तान साहब सभी लोग मौजूद हैं। हमारी ये मांग है कि जो हमारे यहाँ के गरीब लोग रोजी रोटी की तलाश में अन्य जनपदों में गए और वहाँ हादसा हुआ, इन्हें इतना मुआवजा मिले कि उनके परिवारों पर कोई आर्थिक संकट ना रहे। जान की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमज़ोर है। तो हमारी शासन प्रशासन से मांग है और वो करेंगे। तो मानवीयता के आधार पर पूरा मामला मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब अभी तक क्या इन लोगों को सांत्वना दी गई? क्या अभी तक मुआवजा का घोषणा की? अब हमारी मांग है, बाकी DM साहब, कप्तान साहब, ये सब लोग बता ही चुके हैं, सबको करना है। हम लोग इसमें आगे प्रयास करेंगे, लोगों के साथ कुछ किया जाए और होगा। विश्वास है, मानवीय मामला है, इसमें शासन प्रशासन करेगा। हापुड़ में जो दुर्घटना हुई थी परसों पटाखा फैक्ट्री में, इसमें करीब 10 लोग हमारे मृतक हुए, जिसमें 9 बॉडी यहाँ की और 1 बड़े गाँव की और 1.5 साल तक आएगी। इसमें जो मुख्यमंत्री सहायता योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये मृतकों को, पारिवारिक लाभ योजना, श्रम योजना के तहत हम लोग आज ही लाभ दिला रहे हैं। इसके अलावा जो 8 लोग भूमिहीन हैं उनको आवासीय पट्टा और कृषक पट्टा भी हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ GS लैंड है हमारे पास। और इसके अलावा यहाँ काफ़ी बेरोजगार युवक हैं, उनके लिए कहा गया कि लिस्ट बना के दे दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ श्रम विभाग से बात करके यहाँ जो फैक्ट्री एरिया है, जो एरिया में उनको समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो भी अनुमान और भी सहायता राशि, जैसे 3 लोगों के पास उनकी अपनी खेती थी, तो वो कृषक बीमा दुर्घटना योजना के तहत भी उनको लाभान्वित किया। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में गोरखपुर विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जंगलकोडिया अंतर्गत ग्राम पंचायत नया गांव में 11,92,400 रुपए लागत से निर्मित होने वाले अमृत सरोवर परियोजना का किया नारियल फोड़कर शिलान्यास। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि परियोजना से संबंधित कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और तालाब के आसपास वृक्षारोपण भी किया जाए। विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य तालाबों को पुनर्जीवित करना है, उन्हें पर्यटन के लिए आकर्षक बनाना है, उनका सौंदर्यीकरण करना तथा तालाब के चारों ओर रोशनी कराना, तालाब के चारों ओर पेड़ लगाना और स्वच्छता बनाए रखना उद्देश्य है। लोगों को तालाबों के महत्व के बारे में जागरूक करना। जल ही जीवन है, हम जितना अधिक जल को संचित करेंगे तथा उसका संरक्षण करेंगे वह हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए उतना ही लाभकारी सिद्ध होगा। हम सभी लोगों को जहाँ तक हो सके जल का दोहन कम से कम करना चाहिए और वर्षा जल संचयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उक्त कार्यक्रम के दौरान विधायक PRO राजेश सिंह, ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव, विपिन सिंह, हरिकेश पासवान, सुरेंद्र सिंह, संगीर खान, साथी यादव, रवि प्रताप सिंह, सोनू सिंह, बिस्को तिवारी, भानु प्रताप, अमित सिंह बघेल, ADO ISP संजय कुमार दुबे, ग्राम सचिव सुनील कुमार गुप्ता समेत अनेक लोग रहे उपस्थित। गोरखपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के किरतपुर में एक महिला के पति ने नगर की एक महिला डॉक्टर पर उसकी पत्नी को प्रसव के दौरान बच्चा पेट में ही मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस को एक प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जबकि महिला डॉक्टर ने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में शहर कोतवाली बिजनौर के ग्राम मुंडाला निवासी खुशनसीब ने कहा है कि उसकी पत्नी को 7वां माह चल रहा था। प्रसव पीड़ा होने पर उसने अपनी पत्नी को किरतपुर के प्राइवेट महिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला डॉक्टर अनीता चौधरी ने इलाज शुरू किया। आरोप है कि डॉक्टर की घोर लापरवाही के चलते बच्चे की पेट में ही मौत हो गई, जिससे उसको काफी मानसिक आघात पहुंचा है और वह मानसिक रूप से बहुत परेशान है, क्योंकि बच्चे की जान डॉक्टर अनीता की लापरवाही से चली गई। दूसरी ओर डॉक्टर अनीता का कहना है कि प्रसव के दौरान उपचार में कोई लापरवाही नहीं की गई है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर उसे अवगत करा दिया गया था कि 7वें महीने में होने वाले इस बच्चे में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और आप किसी और डॉक्टर से अपनी पत्नी का इलाज करा सकते हैं, परंतु वह नहीं माना और अपनी पत्नी को किसी दूसरे नर्सिंग होम में भर्ती नहीं कराया। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। मामला ये हुआ है कि मेरी वाइफ को पेन हो रहा था। अच्छा, तो उसको 7वां महीना था। अच्छा, तो मैं लेके गया था डॉक्टर अनीता चौधरी के यहाँ कार्तिक हॉस्पिटल। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि भैया इनकी पानी की थैली फट गई है। अच्छा, और हम बोतल चढ़ाएंगे जी, और इसको इंजेक्शन लगाएंगे तो पानी की पूर्ति करेंगे। अच्छा, मैं बोला मैडम ठीक है, हम तो सर गंवार आदमी गांव के लोग हैं, पता नहीं इतना कुछ। तो उन्होंने बोला कि भैया आप इनको छोड़ो, बोतल लगवा लो। हम सर वहाँ पे बोतल लगवाई पूरा दिन। आपने वहाँ पर भर्ती कर दिया उनको? जी जी सर, अच्छा, भर्ती कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने किस डेट में? 21 तारीख की बात है। अच्छा, 21 तारीख में आपने करा? जी 21 मई। अच्छा, 21 मई को आपने किया। अच्छा, आप बताएं। तो उन्होंने फिर बोतल चढ़ाई। तो शाम को मैंने बोला मैडम इसको पानी भी बहुत आ रहा है और ब्लड भी आ रहा है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि वो हो जाएगा ठीक, हम बहुत कर रहा है काम। अच्छा, मैं संतुष्ट हो गया, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने अगले दिन भी इसी तरह से किया। उस दिन उन्होंने मेरे से लिए 1200 रुपये। अच्छा जी, चार्ज जी। फिर अगले दिन उन्होंने इसी तरह से किया जी, तो उस दिन उन्होंने लिए मेरे से 1700 रुपये। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि भैया कल अल्ट्रासाउंड करा लो। मैं लेके गया लक्ष्य में। अच्छा, जो सेंट मैरी के पीछे है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए? जी सर। अच्छा, वाइफ को ले गए आप? जी। किस चीज़, गाड़ी में ले गए, गाड़ी कैसे ले गए? नहीं, मैं बाइक पे लेके गया। अच्छा, बाइक पे ले गए। स्थिति थी सही थी, चलने लगे? हाँ बिल्कुल ठीक थी उस टाइम तक, पेन थोड़ा सा था। अच्छा, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा। उन्होंने बोला कि भैया बच्चा तो आपका ठीक है अच्छा, फिलहाल अल्ट्रासाउंड में जी, लेकिन पानी की एक भी बूंद नहीं है। अच्छा, 2 दिन बोतल लगाने के बाद जो बोतल इन्होंने लगाई? जो इन्होंने लगाई और इंजेक्शन लगाए। अच्छा, तो सर फिर इन्होंने बोला कि आप ले आओ यहीं पे। मैं सर वापस ले आया इनको यहाँ पे, वाइफ को अपनी। अच्छा, तो मैंने इनको बताया था सर ये 4था ऑपरेशन है मैडम ये। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, हम अभी पानी पूर्ति करेंगे। अच्छा, तो फिर इन्होंने अगले दिन, उस दिन भी पूरे दिन बोतल चलाई। इन्होंने बोला कि भैया आप इनकी जांच करवा लो, रिपोर्टें करवा लो। किसने बोला? डॉक्टर अनीता चौधरी ने। अच्छा, तो मैंने सर रिपोर्टें करवाई। 1500 रुपये इन्होंने मेरे से बताए। अच्छा, उनको मैंने 1400 ही दिए। तो इन्होंने बोला कि मैंने बोल रही थी इनको रात रोकने के लिए, इनको रात को रोको यहीं पे, इनको रात को रोक लो। अच्छा, हॉस्पिटल में हम बोतल चढ़ाएंगे। मेरी घरवाली बोल रही थी कि मुझे बच्चे की कुछ भी मोमेंट महसूस नहीं हो रही है। अच्छा, बच्चा एक जगह आके अड़ गया है। तो मैंने इनको बोला उसको ब्लड भी था। मैंने बोला मैडम ब्लड बहुत है और पानी भी। इन्होंने बोला हाँ सूखा है तो मतलब हो जाएगा ठीक। तो सर जब पूरी रात फिर मैंने वहीं पे रोका।